वो शिकायत का समाधान करने से ये सरकार क्यों भाग रही है। किसी भी जात में अगरा हो या पिछड़ा, उसका कमजोर तबका का आर्थिक सर्वेक्षण आपने सार्वजनिक नहीं किया। सिर्फ राजनीति करने का खेल नहीं, उत्थान अगर जो गरीबों का करना है, बिहार के अंदर गरीबों की पहचान करके केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसमें गरीबों को लाभ मिले, इसके लिए आपको पारदर्शी बनाना पड़ेगा और सार्वजनिक करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं AQ24 और मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जातीय जनगणना के जो आंकड़े जारी किए हैं उसको लेकर के उस पर सवाल उठाए हैं सरकार पे कि जिस तरह से जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं, ठीक उसी तरह से आर्थिक जनगणना के जो है डाटा वो भी जारी करना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा करके सरकार ये सब कुछ जारी कर रहा है। ऐसे में लोगों के बीच ये भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि जो डाटा उनसे लिया गया है क्या वाकई में उस तरह का डाटा जारी किया जाएगा, और यदि किसी चीज़ में अगर त्रुटि है तो उसका भी समाधान करना चाहिए ताकि जनता के अंदर जो भ्रम की स्थिति पैदा है वो क्लियर हो सके। पहले सुनिए कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार सरकार का जातीय सर्वेक्षण से जुड़ा विषय पर हम लोगों ने बैठक में भी गया था और बैठक में हमने कई प्रश्न उठाया कि आप जिस उद्देश्य से सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जाति का करवा रहे हैं, ये उद्देश्य है कि जो कमज़ोर है, गरीब है, उसको हम नीति बनाएं, उसको लाभ दें, वो आगे बढ़े। और 2011 में भी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था जिसके तहत आज कई योजनाएं, चाहे मनरेगा का हो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का हो, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना हो, या बहुत सारी आयुष्मान भारत कई योजनाएं उस पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना, अब इनका जो डाटा आंकड़ा लिया गया और वह डाटा आंकड़ा सही नहीं लेने के कारण जो गरीबी रेखा के तहत कई गड़बड़ी पिछले बार हुआ था, जो खाद्य सुरक्षा में वंचित रह गया था, भारी प्रॉब्लम हुआ था और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया था। लोग पैसे ले ले करके भ्रष्टाचारी इस तरह के खेल बहुत सारे खेले। जो सक्षम था वो प्राप्त कर रहा था, जो अक्षम था, जो उसके लेने के हकदार था, वो वंचित हो गया था। आज ये जो डाटा आंकड़ा इन्होंने सर्वे किया है, हमने कहा है कि वो डाटा आंकड़ा उस परिवार से कहीं कोई आपत्ति, त्रुटि, गलती है तो उससे आपत्ति लेकर के उससे कन्फर्म करें ताकि वो लोग सब वंचित नहीं हो जाए। इन्होंने जो लिस्ट जारी किया है, अब इसके कारण देखिए कि बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। अब आवासीय स्थिति में पक्का मकान, 2 या 2 से अधिक कमरे का पक्का मकान, 1 कमरे का खपरेल, टीन छत, झोपड़ी, आवासहीन, अब ये सारे डाटा आंकड़ा गलत भर देगा तो कई योजनाओं से लोग वंचित हो जाएंगे। कंप्यूटर, लैपटॉप किसके पास है, मोटर वाहन में 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, ट्रैक्टर, 6 पहिया, कुछ नहीं, ये सब आंकड़ा लिया गया है। अब ये आंकड़ा से हम आप सब जान रहे हैं कि 4 व्हीलर वाले को गरीबी रेखा से बाहर कर देगा। अब गलत अगर जो कोई एक जगह बैठ कर के ये सारा डाटा आंकड़ा ले लिया, जो घर का मालिक है, घर का हेड है, एक्चुअल में जाके नहीं लिया और लिया है तो वो सही है कि गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है या
किसी का मोटिवेटेड है तो इसको स्पष्ट करने के लिए इसको सार्वजनिक करना चाहिए, ये लोगों को बताना चाहिए। कृषि भूमि में भी कि 0 से 50 डिसमिल, 50 डिसमिल से 1 एकड़, 1 एकड़ से 1.5 एकड़, ये तमाम डाटा आंकड़ा आपने जो लिया है, इसमें कई लोगों का जो प्रश्न उठा है कि हमसे जानकारी प्राप्त नहीं किया। इन्होंने कहा हमारे यहाँ भी चला रहे थे कि आपका भी डाटा आंकड़ा है। अरे डाटा आंकड़ा तो आपके पास होगा ही, जो नगर निगम का टैक्स भरता है उसके मकान का डिटेल तो होगा, जो बिजली बिल जमा करता है वो भी विवरण होगा, लेकिन परिवार के हेड के नाते हमारा या हमारी पत्नी या हमारे बच्चे के हस्ताक्षर से, हमारा फैमिली से आपने रिपोर्ट लिया है या नहीं, यही इसी तरह के कई लोगों की शिकायत है। वो शिकायत का समाधान करने से ये सरकार क्यों भाग रही है? क्यों खाना पूर्ति कर करके वो दलित, महादलित, अति पिछड़ा, कमज़ोर तबका, किसी भी जात में अगरा हो या पिछड़ा, उसका कमज़ोर तबका का आर्थिक सर्वेक्षण आपने सार्वजनिक नहीं किया? सार्वजनिक करने के पहले आप वो डिटेल विवरण क्यों नहीं लोगों को पब्लिक डोमेन में दे देते हैं, ताकि देख करके लोग अपनी गड़बड़ी को आपत्ति दर्ज कर सके? और आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ राजनीतिक खाना पूर्ति के लिए आपने आंकड़ा जारी कर दिया। आप बता दें कि जिस समय जाति की गणना हो रही थी उसी समय ये आर्थिक आधार पर का ये सारा डिटेल भी लिया गया। आप साथ साथ जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? पाठ पाठ कर करके क्यों गड़बड़ी आपका उजागर नहीं हो? लोगों को बरगलाने का खेल, बिहार के गरीब और मध्यम वर्ग के हित में आप काम करने का खेल नहीं कर रहे हैं। मेरी मांग है कि आप इसको सार्वजनिक करिए, लोगों के सही डाटा आंकड़ा जिसकी गलती है, ताकि वो आपत्ति दर्ज कर सके, इसके लिए समय दीजिए। और आपने जो आंकड़ा जारी किया है वो आंकड़ा पर कई लोगों ने प्रश्न उठा दिया है। विपक्ष का छोड़ दीजिए, सत्ता पक्ष के लोगों ने भी प्रश्न उठाया है, कई जाति के नेता ने प्रश्न उठाया है। आप उसके माध्यम से सिर्फ राजनीति करने का खेल नहीं, उत्थान अगर जो गरीबों का करना है, बिहार के अंदर गरीबों की पहचान करके केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसमें गरीबों को लाभ मिले, इसके लिए आपको पारदर्शी बनाना पड़ेगा और सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो आपने सुना कि साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आर्थिक डाटा जो है वो जारी सरकार नहीं कर रही है। ऐसे में जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द जो है इसका समाधान करना चाहिए। सहयोगी प्राची के साथ संजीव सिंह, AG News 24 पटना।